हाँ जी दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस रिवीजन के लिए? हाँ जी, हम तैयार हैं। तो फटाफट से देखेंगे कि हमने सेक्शन नंबर 1 में क्या देखा था। जब हमने पहला क्लास स्टार्ट किया था, हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम का चैप्टर खत्म करा था, उसके बाद हमने सेक्शन नंबर 1 देखा था, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। सेक्शन नंबर 2 में थी डेफिनेशंस। सेक्शन नंबर 3 में हमने देखा था ऑफिसर्स अंडर दिस एक्ट। सेक्शन नंबर 4 में हमने देखा था अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स। सेक्शन नंबर 5 में पावर्स ऑफ ऑफिसर्स और सेक्शन नंबर 6 में क्रॉस एम्पावरमेंट की बात करी थी। सेक्शन नंबर 7 में हमने सप्लाई की बात करी थी। सेक्शन नंबर 8 में हमने कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई की बात करी थी। सेक्शन नंबर 9 चार्जिंग सेक्शन बना था। भैया सप्लाई बनेगी तभी चार्ज क्रिएट हो पाएगा, इसलिए आपको सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गुड्स है या सर्विस। कहां देखा था? सेक्शन 2 क्लॉज 52, सेक्शन 2 क्लॉज 102। गुड्स की डेफिनेशन, सर्विस की डेफिनेशन अकॉर्डिंगली फिर देखा था कि क्या वो सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सप्लाई बन रहा है तो कहीं कंपोजिट सप्लाई, मिक्स्ड सप्लाई तो नहीं बन रहा, और सप्लाई बनेगा तभी सेक्शन 9 में चार्जेबिलिटी अराइज होगी। तो सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन है। उसके बाद था हमारे पास में कंपोजिशन लेवी, छोटे लोगों के लिए चार्जिंग सेक्शन दिया, लेकिन सेक्शन 10 में दिया, सहूलियत दी गई कंपोजिशन लेवी के रूप में। 11 में बोला साहब कि जब चार्ज लगा दिया है लेकिन सब पे नहीं लगा सकते, कुछ को बाहर करना पड़ेगा, तो सेक्शन 11 आपको एग्जेम्प्ट करने की पावर देता है गुड्स और सर्विसेज को, जिसमें सर्विसेज के रिस्पेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास में नोटिफिकेशन था 12/2017। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो पैरेलरली आपको याद रखना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? एग्जम्पशन का जो सेक्शन है, जो पावर देता है गवर्नमेंट को एग्जाम्प्ट करने की, वो है सेक्शन 11, लेकिन उसका यूज करके गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन लेकर आई सर्विसेज के लिए, वो था 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट। 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, ये एक ऐसा नोटिफिकेशन नंबर है जो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में आपको लिखना पड़ सकता है। एग्जम्पशन ऑफ सर्विसेज वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो 12/2017 ही था। ठीक है? हाँ सर, ठीक है। फिर आया सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13। सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 14 आपके पास में नहीं था सिलेबस के अंदर। फिर आपके पास में था, बोलो क्या? सेक्शन 15 वैल्यूएशन, सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18। जब देख लिया कि सब वैल्यू कंप्यूट हो गई है सेक्शन नंबर 15 के अंदर, तो अब हमें 16, 17, 18 में इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करके चलनी है। 16 ने बोला था आपके पास में एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेक्शन 17 ने अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, ब्लॉक्ड क्रेडिट की बात करी। सेक्शन 18 ने बोला क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। सेक्शन 19, 20 और 20 आप सीए फाइनल पर मेरे साथ ही देखकर चलेंगे, यहां गवर्नमेंट ने उसे आपके लिए हटा दिया। और गवर्नमेंट हमारे यहां पर कौन है? ICAI। हमारे यहां गवर्नमेंट ICAI है। सेक्शन नंबर 22 से रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर चालू हुआ था मेरे दोस्त। हमने देखा था थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। 23 में एग्जामिशन की बात करी थी, 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन था, 25 में प्रोसीजर था, 26 में डीम्ड रजिस्ट्रेशन, 27 में NRTP और CTP, 28 में हमने देखा था अमेंडमेंट, 29 में हमने देखा था कैंसिलिएशन, और 30 में हमने रिवोकेशन ऑफ कैंसिलिएशन की बात करी थी। जिस रजिस्ट्रेशन को 29 में कैंसिल करवाया है या करा गया है, उसी को रिवोकेट करवाएंगे सेक्शन 30 के अंदर। 28 में अमेंडमेंट भी देखकर आए थे। 31 से नया चैप्टर शुरू हुआ था, टैक्स इनवॉइस। 32 डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। 33, 34 छोटे छोटे से दो सेक्शन थे, जिसमें बोला था प्रोहिबिशन ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स और टैक्स अमाउंट टू बी इंडिकेटेड इन द टैक्स इनवॉइस और अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। 35, 36 नहीं है साहब आपके पास में, लेकिन सेक्शन 37 से रिटर्न्स चैप्टर चालू करा था, GSTR 1 की बात हुई थी। 38 फिर से आपके पास में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन 39 में हमने GSTR 4 की बात करी, GSTR 3B की बात करी, CMP 08 की बात करी। इसी के बीच में एक रूल 60 भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा था, जहां हमने GSTR 2A और GSTR 2B की बात करी थी। सेक्शन नंबर आता है उसके बाद में आपके पास में 40 सेक्शन नंबर आता है, उसके बाद में 39 के बाद क्या आता है? 39 के बाद आपके पास 40 आता है। 40 में हमने क्या देखा था? फर्स्ट रिटर्न देखा था। बोलो, सेक्शन 40 में क्या देखा था? फर्स्ट रिटर्न देखा था। लेकिन 41, 42 और 43 आपसे फिर से छीन लिया गया, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। 44 में एनुअल रिटर्न और 45 में फाइनल रिटर्न। 44 में एनुअल रिटर्न, 45 में फाइनल रिटर्न हमने देखा था। 46 में हमने क्या देखा था? सभी जने मुझे बताएंगे 46 में हमने क्या देखा था? सर 46, 47, 48 ये कहानी शुरू हुई थी। 46 में हमने नोटिस भेजा था रिटर्न डिफॉल्टर्स को। 47 में हमने लेट फीस लगाई थी रिटर्न फाइलिंग पर। वापस बोलेंगे, 40 से वापस चालू करेंगे, ठीक है, ऊपर का सफर। सेक्शन 40 में हमने देखा था फर्स्ट रिटर्न,
41, 42, 43 नहीं था। 44 में हमने देखा था एनुअल रिटर्न, 45 में फाइनल रिटर्न, 46 में नोटिस भेजा था 15 दिन के अंदर रिटर्न फाइल कर देना। 47 में हमने देखा था लेवी, लेट फीस लेवी करके चलेंगे। 48 में हमने जीएसटी प्रैक्टिशनर की बात करी और इसी के साथ हमारा रिटर्न वाला चैप्टर यहां पर कंप्लीट हुआ था। कहां से शुरू हुआ था? सेक्शन 37 से शुरू हुआ था और 48 पर आकर ये हमारे पास खत्म हुआ था। फिर आया था आपके पास में सेक्शन नंबर 49, 49A, 49B। क्या आया था? 49, 49A, 49B, जिसमें हमने पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर कंप्लीट करा था। तीनों सेक्शन मिलाकर हमारा चैप्टर था पेमेंट ऑफ टैक्स। बिल्कुल सर। फिर आया था सेक्शन नंबर 50, दैट इज इंटरेस्ट अंडर जीएसटी की बात हुई थी। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, 18% से इंटरेस्ट लगा रहे थे। 51, 52 आपसे छीन लिया गया था, वापस बता रहा हूं। सीए फाइनल में हम आपके साथ ये सेक्शन कंप्लीट करके चलेंगे। 51, 52 अभी नहीं, 53, 54 और 55। अब देखो साहब, 54, 55 फिर से आपके पास सीए फाइनल पर आते हैं, लेकिन 53 में आपने और 53A, 53 और 53A, 54 और 55 तो हटाओ साहब, ये तो सीए फाइनल पे आने वाले हैं। 53 और 53A अगर आपको याद हो तो ट्रांसफर ऑफ अमाउंट की बात यहां पर हमने करी थी। ट्रांसफर की बात हमने करी थी 53A में, और ये था साहब वो पूरा का पूरा सफर। 54 में रिफंड आता है, लेकिन रिफंड चैप्टर हम डिस्कस करेंगे सीए फाइनल पे। सो दिस इज द कंप्लीट रिवीजन, सेक्शन वाइज रिवीजन। वापस एक बार से आप सभी मेरे साथ फुल स्पीड में से वापस रिवाइज करके चलेंगे। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट, 2 में डेफिनेशन था, 3 में ऑफिसर्स थे, 4 में उनका अपॉइंटमेंट किया था, 5 के अंदर पावर दी थी, 6 में क्रॉस एम्पावरमेंट की बात करी थी, 7 में सप्लाई, 8 में मिक्स्ड सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई, सेक्शन 9 में चार्जिंग सेक्शन था, सेक्शन 10 कंपोजिशन वाला था, सेक्शन 11 हमारे पास में आया था एग्जम्पशन का, 12 हमारे पास में था किसका? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, 13 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, 14 था नहीं, 15 में वैल्यूएशन देखा था, 16 में बात करी थी एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर आईटीसी, 17 में अपॉर्चनमेंट ब्लॉक्ड क्रेडिट ऑफ आईटीसी, 18 में स्पेशल सर्कमस्टांसेस अंडर आईटीसी, 19, 20, 21 था नहीं, 22 में हमने देखा था थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, 23 एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, 25 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन, 27 हमारे पास में हुआ करता था सीटीपी एनआरटीपी, 28 में हमने अमेंडमेंट की बात करी, 29 में कैंसिलेशन की बात करी और 30 में हमने रिवोकेशन की बात करी, 31 में नया चैप्टर आया टैक्स इनवॉइस, 32 में हमने बात करी डेबिट नोट क्रेडिट नोट की, 33, 34 छोटे छोटे से सेक्शन थे, प्रोहिबिशन ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स और टैक्स इनवॉइस, टैक्स अमाउंट टू बी इंडिकेटेड इन द टैक्स इनवॉइस, 35, 36 हमारे पास नहीं था, 37 से रिटर्न चैप्टर चालू हुआ, 37 में जीएसटीआर 1 की बात हुई, 38 नहीं था, 39 में हमने जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 4, सीएमपी 08, रूल 60 में 2A 2B की बात करी, सेक्शन 40 फर्स्ट रिटर्न की बात करके चलता है, 41, 42, 43 है नहीं, 44 एनुअल रिटर्न की बात करके चलता है, 45 फाइनल रिटर्न, 46 नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर्स, 47 में लेट फीस लगाएंगे, 48 जीएसटी प्रैक्टिशनर की बात करके चलता है, 48 के बाद 49, 49A, 49B पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करके चलता है, सेक्शन 50 में इंटरेस्ट की बात करके चलते हैं, 51, 52 है नहीं, 53 कैपिटल ए में ट्रांसफर ऑफ अमाउंट की बात करके चलते हैं। इसी के साथ एक बार फुल स्पीड से हमने इसे वापस रिवाइज कर लिया और इसी के साथ ये रिवीजन कंप्लीट होता है साहब, सेक्शन वाइज रिवीजन। आई होप आपको इसमें मजा आया होगा।